नमस्कार, आपका इस न्यूज लॉन्ड्री स्पेशल इंटरव्यू में स्वागत है। इट इज बैटल ग्राउंड बिहार और मेरे साथ हैं प्रशांत किशोर, द फाउंडर ऑफ जन स्वराज, द पार्टी विच हैज शेकन अप बिहार पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। आपका कहना है कि बेसिकली बिहार में दोनों जो अलायंसेस हैं, एनडीए और एमजीबी, फेल हो गए हैं। वो लोगों के जो विशेस हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको मीट नहीं कर पाए। तो मेरा सबसे पहले सवाल है कि आपका क्या सोल्यूशन है कि जो बिहार के बड़े चैलेंजेस हैं, स्टार्टिंग विद जॉब्स, बिकॉज जॉब सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने कहा है कि सरकारी जॉब्स यहां सिर्फ करीब 25 लाख के आसपास हैं, विच इज अबाउट 2% ऑफ द पॉपुलेशन, सो स्कोप वहां बहुत कम है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, वो भी चैलेंजिंग है, बिकॉज बिहार इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट, यहां पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में चैलेंज है, सरकारी जॉब्स में चैलेंज है, तो आप क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हैं टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ यंग बिहारीज जो हु आर लुकिंग टू यू टू प्रोवाइड जॉब्स? ठीक बात है। जो बात हम लोगों ने बताई है कि जो लोग भी ये कहते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी देकर यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयड किया जा सकता है, उनको ये समझना चाहिए कि 78 साल की आज़ादी के बाद बिहार में सिर्फ 26 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, राइट, विच इज रफली अबाउट 2% ऑफ द पॉपुलेशन। और कई लोग कहते हैं भाई बहुत वैकेंसी है और बहाली हो सकती है। तो इसको अगर आप इंडिया लेवल के डेटा से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में करीब 3% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। तो बहुत होगा तो 1% बिहार में और सुधारा जा सकता है। तो नेचुरली सरकारी जॉब से तो बिहार के अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन की समस्या सॉल्व नहीं की जा सकती है। अगर माइग्रेशन की समस्या को सॉल्व करना है तो आपको समझना है कि माइग्रेशन के डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं क्या। लोगों को यहाँ पर व्यक्तियों का, श्रम का पलायन दिखता है, लोगों का पलायन दिखता है। यहाँ से करीब 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो 10-12 हजार रुपए की रोजी रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। कोई स्वेच्छा से गया हो अलग बात है, लेकिन डिस्ट्रेस माइग्रेशन का लेवल 50 से 75 लाख का रेंज है और वो 10 से 12 हजार रुपए बाहर कमाते हैं। इस पलायन को अगर रोकना है तो उसके लिए आपको समझना है कि बिहार में इससे बड़ा पलायन है पूंजी का पलायन। बिहार में जो सबसे बड़ा पलायन है वो पूंजी का पलायन है, पैसे का पलायन है। बैंक डिपॉजिट्स। इसका जो मैं डेटा बता रहा हूं कि बिहार में जो सीडी रेशियो है, पूंजी समाज में कहां से आता है। पूंजी के दो स्रोत हैं। एक जो आप पैसा कमाते हैं, खर्च के बाद जो बच गया वो आपकी पूंजी हुई, और एक जो उस पूंजी के बल पे जो आप बैंक से लोन लेते हैं वो हुआ बोरोड कैपिटल। करेक्ट। तो बिहार में पर कैपिटा बेसिस पे वी आर द पुअरेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो 60-70% से ज्यादा लोग सिर्फ सब्सिस्टेंस अर्निंग उनकी है, उतना ही कमाते हैं जो खा के खत्म हो जाता है। करेक्ट। लेकिन जो लोग कुछ पैसे बचाते भी हैं उनके पास बोरोड कैपिटल का जुगाड़ नहीं है, और वो रिफ्लेक्ट होता है यहाँ के सीडी रेशियो में, which is actually called the credit deposit ratio कि बैंकों में how much banks lend versus how much they keep in their deposit। हाँ, वो बिहार में कितना पैसा बिहार के लोगों ने बैंकों में जमा किया, उसके बदले में बैंकों ने कितना पैसा बिहार के लोगों को अलग अलग काम के लिए लोन पे वापस दिया। ठीक है। देश के स्तर पर सीडी रेशियो एवरेज 70% है। बिहार में ये जब लालू जी 40% एवरेज है। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में तो 39.4% सीडी रेशियो था। तब कांग्रेस या उससे पहले उनकी सरकार थी। लालू जी के मिस गवर्नेंस की वजह से, क्योंकि सीडी रेशियो मिस गवर्नेंस से सीधा कोरिलेशन है, कि 15 वर्ष के लालू जी के राज में ये घटते घटते 18.4% हो गया। नीतीश जी की सरकार बनी तो थोड़ा इसमें सुधार होते होते फिर से वापस से 40% हुआ है। अब 1990 से लेकर 2024-25 तक कुल 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बैंकों ने ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में। अगर बिहार में इसका मतलब यह है, but how do you then change that? मैं अभी उस पे आ रहा हूं। पहले आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है क्या। अगर बिहार में सीडी रेशियो 70% होता तो 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के अपने लोगों का अपना पैसा बिहार में इन्वेस्ट होता है, जिसका इस्तेमाल लोग घर बनाने के लिए करते, बिजनेस के लिए करते, खेती के लिए करते, पढ़ाई के लिए करते। अब ना इसकी कभी बिहार में चर्चा हुई है, ना कोई इसकी बात करता है। लोग व्यक्तियों के पलायन की बात कर रहे हैं, पूंजी के पलायन की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझ आ रहा हूं कि कैसे सुधारेंगे। पहले आप ये समझोगे तो पहले डायग्नोस तो करो कि प्रॉब्लम क्या है। फेयर इनफ, यस। तो हम लोगों ने कहा जन स्वराज का जो मॉडल है कि जब तक पूंजी के पलायन को नहीं रोकेंगे तब तक बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा, मतलब कैपेबल लोगों का पलायन नहीं रुकेगा। और इन दोनों का पलायन रोके बगैर श्रम का पलायन नहीं रोका जा सकता है।
अब आप ये कहेंगे कि आप इसको कैसे सुधारेंगे, तो जितने भी बैंकिंग से जुड़े हुए लोग हैं, फिनेंस के एक्सपर्ट हैं, उनसे अगर जाकर आप पूछेंगे कि बिहार में जो बैंक्स हैं वो उनका सीडी रेशियो कम क्यों है, तो वो ये बताते हैं कि सरकार की ओर से जो फैसिलिटेशन होना चाहिए, जो कोऑपरेशन होना चाहिए, वो है ही नहीं। ऐसा नहीं कि बिहार में क्रेडिट की डिमांड कम है, इसका एक प्रमाण ये है कि अगर आप यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस का रेशियो देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन जो पर्सनल लोन है या इन्वेस्टमेंट लोन, जो कॉर्पोरेट लोन है, वो बिहार में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैंक यहाँ लेंड करने के लिए जो एनवायरनमेंट है उसको सपोर्टिव नहीं पाते हैं। Now if I can come there is a committee just for you to know. No, I'm aware of a committee. No, there is a state level banking नहीं, banking committee headed by none less than the chief minister. I know, but और now if I can, अब उसका स्थिति यह है कि उसकी कमिटी की कभी बैठक ही नहीं होती है। साल में एक बार नीतीश जी उस बैठक में जाते हैं और वो भी ये बात कहते हैं कि भैया क्रेडिट डिपॉजिट सुधारिए, लेकिन जैसे उनकी बात शिक्षक नहीं मान रहा है, दरोगा डॉक्टर नहीं मान रहा है, अधिकारी नहीं मान रहा है, उसे बैंकर नहीं मान रहा है। नहीं, बट होल्ड ऑन, आई एम सेइंग कि जो आप कह रहे हो सीडी रेशियो कम है बिहार का, दैट इज ट्रू ऑफ बाय द वे सेवरल सो कॉल्ड पुअरर और बैकवर्ड स्टेट्स। नहीं, होल्ड ऑन, इट इज, दैट्स नॉट ट्रू। No, it may not be as bad. Yes, but it is on the lower side in states which are economically compared to Tamil Nadu, Andhra Pradesh. No, those are of course. I'm talking some of the states which are poorer, they have a lower CD. They have a lower CD. Now, so what I'm saying is, I'm saying that it's not as simple as saying कि लोग chief minister का नहीं सुन रहे, etc. That may be part of it. The main reason why CD ratios are low is because अगर जो स्टेट के अंदर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी नहीं है, पीपल डोंट हैव द एबिलिटी टू टेक लोन्स एंड रीपे लोन्स, बैंकर्स विल देन बी रिलक्टेंट, है ना? yes. तो जब तक आप स्टेट की पूरी आर्थिक व्यवस्था को, बिल्कुल ये कैपेसिटी को आप चेंज नहीं कर दोगे, एक सेकंड, अनलेस दैट इज चेंज, इसीलिए तब तक सीडी रेशियो कांट चेंज। इसी के लिए, सो आई एम जस्ट सेइंग, इसीलिए आप जो सॉल्यूशन आपने सुना, दैट्स अ फंडामेंटल, आपने पूरा सॉल्यूशन सुना नहीं। हम लोगों ने ये कहा कि बिहार के समाज को अगर आप स्टडी करेंगे कि लोग लोन लेने से क्यों घबराते हैं, तो बिहार के सामाजिक स्थिति को अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आप पता करेंगे कि लोग 3 वजहों से लोन लेते हैं: अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने बेटी की शादी के लिए और घर बनाने के लिए। इसके अलावा लोग लोन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इनफॉर्मल सेक्टर से जब आप लोन लेते हैं तो उसमें ब्याज का दर इतना ज्यादा होता है कि आप हर दूसरे घर में कहानी सुनेंगे कि इनका पूरा जीवन ब्याज देते देते बीत गया। तो व्हाट जनसुराज इज सेइंग कि वी विल ब्रिंग ए इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जहां पर हर वो सब्सिडी स्कीम, इन सिंपल टर्म्स, हाँ सबवेंशन के लिए सब्सिडी कह लीजिए, जहां पर हर वो व्यक्ति जो बैंक से लोन लेकर कोई रोजी रोजगार का काम करना चाहता है जी, उसको 10% 12% ब्याज नहीं लगेगा, उसको 4% ब्याज लगेगा। राइट। और हम लोग की अपनी जो समझ है जी कि इससे लाखों परिवार लोन लेकर काम शुरू करेंगे, उससे सीडी रेशियो भी सुधरेगा और वो 4% ब्याज जो वो देगा, 6% मान लीजिए हमने स्टेट से प्रोवाइड किया। व्हाट इट विल डू कि अगर 3.25 लाख करोड़ का बिहार का बजट है, मैं 6,000 करोड़ का अगर प्रावधान हम लोग कर दें तो 1 लाख करोड़ रुपया एडिशनल पैसा बिहार के लोगों को रोजी रोजगार के लिए मिल जाएगा। बट ऑलरेडी प्रशांत, देयर इज अ सबवेंशन स्कीम बिहार गवर्नमेंट का, एग्रीकल्चरल लोन्स, एक सेकंड, एग्रीकल्चर लोन के लिए नहीं, बट आई एम सेइंग कि ऑलरेडी टू द पॉइंट कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद बोरोइंग बिकॉज ऑफ द फियर कि आप रीपे नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर लोन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा तबका पॉपुलेशन बिहार का एग्रीकल्चर में है ना? नो, ये आपका मिसकंसेप्शन। नहीं, होल्ड ऑन, आई एम सेइंग पॉपुलेशन वाइज, नॉट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू स्टेट जीडीपी। एक सेकंड सुन लीजिए। So there is already a state scheme for agricultural loans for the farmers as well as for those who want to start agri businesses. No. There is. There is also a central scheme. एक मिनट सुन लीजिए आप गलत for loan subvention. देखिए, तो state schemes भी है और central scheme भी है। पेपर पे तो सारी योजनाएं हैं, लेकिन अगर आप हार्ड डेटा देखें कि कितने लोगों को इंटरेस्ट सब्सिडी या सबवेंशन का फायदा मिला है, तो वो संख्या नगण्य है। मैं आपको उसकी वजह मैं बता, एक मिनट, the reason is because of the capacity to repay. आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात को। आप नहीं, कैपेसिटी ऑफ रीपे इज ए फंक्शन ऑफ कि आप उस पैसे का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हैं। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पैसा लेकर कमाकर उस पैसे को वापस कर रहे हैं ना। जैसे मैं आपको एक स्कीम बताता हूँ, बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का स्कीम 2015 में मैंने 7 निश्चय का हिस्सा बनाया था, वो शुरू कराया। उस समय अनुमान यह था कि 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन लेंगे और
तो उससे सीडी रेशियो सुधरता, लोगों के हाथ में पैसा आता, लोग अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते, उसका उनको रिटर्न मिलता। लेकिन आज तक 8 लाख बच्चों को ही ये सुविधा दी गई। अब इसका पेइंग कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है, प्योर इनएफिशिएंसी है। लोग लेने वाले हैं, लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं, लोग लोन लेने जा रहे हैं, लेकिन उनको वहां घूस देना पड़ेगा तब उनको लोन मिलेगा। तो चलिए ऐसा नहीं है, नहीं मान के चलिए आप सिस्टम को ज्यादा एफिशिएंट भी कर देते हैं। व्हाट आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि इन 6 to 9 months, इन 6 to 9 months बिहार का सीडी रेशियो 40 से बढ़ाकर 60-70 किया जा सकता है। That's a very big claim. If I can finish, that's a very big claim because that is literally require कि जो बिहार की पूरी इकोनॉमिक जो उसकी व्यवस्था है, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। उसी को चेंज करना पड़ेगा। Hear me out. अगर सीडी रेशियो को 60-70 करना है, इसका मतलब है करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा क्रेडिट यहाँ पर लोग अवेल करें। 1.5 लाख करोड़। और सुन तो लो मेरी बात, आप टू टेक द लोन एंड रीपे। ये आपका पूर्वाग्रह है, क्योंकि आप आए हैं बिहार के बाहर से, तो आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार में किसी की कैपेसिटी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये पैसा, ये मेरा पूर्वाग्रह नहीं है। एक मेरी बात सुन लीजिए। हमने 10 लाख करोड़ क्यों नहीं कहा? मैंने कहा कि 1 लाख करोड़ अगर लोगों को कम दर पर लोन मिलने लगे तो 1 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि लोन लेंगे और वो काम करेंगे, वो काम करना चाहते हैं, काम करेंगे। अभी वो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि शायद 12% 14% पे रिस्क लेने को तैयार नहीं है। तो वी हैव टू वर्क विद द सोसाइटी एंड द बैंकर्स टू बिल्ड दिस क्रेडिट एपेटाइट फॉर द क्रेडिट। So let me just tell you, this is not my perception. I also spoke to a number of bankers because मैंने आपका इंटरव्यू देखा and you made an interesting point because no one has really talked about CD ratio. I spoke to former CMDs of State Bank of India. I spoke to people in the RBI. They said कि जो आप कह रहे हो कि हम 6-8 months में 40 को 70 कर सकते हैं, they said it's completely unfeasible because of the fact that because of the fact ऐसा है that the state is it's not a negative against Bihar. No, you're not getting the point. You are just taking the banker's point of view. बैंकर्स ऑब्वियसली अरे भाई बैंकर्स ही तो नहीं, बैंकर्स डोंट हैव एनी बायस अगेंस्ट बिहार। बिल्कुल बायस है, बिल्कुल बायस है। बैंकर्स की सिर्फ बिहार के प्रति नहीं है। उनका बैंकर्स सुन तो लीजिए, बायस क्या है। बैंकर्स की हमें बैंकर्स आर द ब्रीड हु लेंड्स यू अम्ब्रेला व्हेन इट इज sun is shining bright. The moment it starts raining, they take umbrella back. That's what people talk about bankers. So let's not talk about bankers here. We are not sitting to talk about bankers. बैंकर्स अगर इतने प्रोएक्टिव होते तो ये सीडी रेशियो खराब होता ही क्यों? और फिर सरकारी व्यवस्था क्यों कमिटी होती? कमिटी इसलिए बनी है कि बैंकर और सरकार दोनों मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो सीडी रेशियो सुधरेगा। एक चीज तो आप मानेंगे कि डायग्नोसिस के हिसाब से हम लोगों ने ठीक चीज पकड़ा है कि क्रेडिट को बिना सुधारे बगैर यहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करना बेमानी है। दूसरी बात, आपका ये कहना है कि इसको करने में 6 महीना नहीं लगेगा, 8 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, यही तो कह रहे हो। किया तो जा सकता है, होना चाहिए, तो सहमत है। नहीं, क्रेडिट I don't think it's something frankly 6-8 months a year. I'm saying this is a very long drawn out process to revive. It's not long drawn process because अगर आप देखेंगे लालू जी जिस दिन छोड़ के गए हैं 2004 में, उस समय, इसीलिए मैंने आपको डेटा दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। नहीं, I heard the data that the CD ratio fell when Lalu came to power. नहीं, आपने पूरा नहीं सुना ना भाई, आपके घबराहट आप में बहुत है। 2004 में जब लालू जी छोड़कर गए तो सीडी रेशियो था 18.4। I heard that data. और सुन तो लीजिए, और 2 साल के अंदर वो डबल हो गया, 40 हो गया। कैसे हो गया? सड़कें बनने लगी, सरकार की व्यवस्था सुधरी, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। तो अगर उस समय समझो कि हम लोग ये बात कर रहे हैं 2004 में, तो आप कहते हैं भाई 18 या 40 कैसे हो जाएगा? ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस नहीं है। नहीं, आई एम सेइंग प्रोवाइडेड गवर्नमेंट इज taking it as on priority. Yes, but addressing all these aspects like law and order, infrastructure, encouraging investment, all of that. So that's what I mean. You have to transform the state, transform the economy. No. But let me ask you a different question. I'm saying कि मान के चलिए even if there is a greater ability for people to borrow, अगर बढ़ भी जाता है तो it still doesn't address the question of jobs other than the fact that what you're saying is कि people loan लेकर खुद अपना बिजनेस वगैरह खोलना चाहे, बट नहीं, बट अपने पैर पे खड़े हो। नहीं, बट बहुत सारे लोग आर नॉट नेसेसरली लुकिंग टू स्टार्ट बिजनेसेस। जैसे आप ग्रेजुएट करते हैं, एक सेकंड होल्ड ऑन, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड, यू आर जस्ट मेकिंग इट यूनिलैटरल। नहीं, आई हैव टू आस्क द क्वेश्चन, नहीं, यू हैव टू अलाउ मी टू आस्क द क्वेश्चन। आई एम सेइंग दैट इफ यू ग्रेजुएट, आप अपना जो भी कर रहे हैं, आप अपना मेडिकल, इंजीनियरिंग, जो भी आपने डिग्री करके आए हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू आर नॉट नेसेसरली लुकिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है बात।
So banking credit doesn't address आप it. पहले बात समझ लीजिए। आप घर भी बनाना चाहते हैं जी, जब आपको लोन सुविधा उपलब्ध हो सुविधाजनक तरीके से, हाँ, तो आप आज 2 कमरे का घर बना रहे हैं, शायद आप 4 कमरे का घर बनाएंगे। 4 कमरे का घर बनाएंगे तो उसमें जो लेबर लगेगा, उसमें जो प्लम्बर लगेगा, इलेक्ट्रीशियन लगेगा, दैट क्रिएट्स जॉब। आप मेरी स्थिति देख लीजिए, अगर मैं चाहूं आज, but that is एक मिनट सुनो, मजदूरी, which is मेरी सुनो, fine, हाँ but I mean- बिल्कुल, वो तो मैं वही बात कह रहा हूं ना, जॉब कह रहा हूं, 10 से 15 हजार के रोजगार की व्यवस्था है। सुनिए मेरी बात आप देख लीजिए, अगर मैं चाहूं कि मैं अपने गांव कुनार में घर बनाना है, मुझे लोन मिल जाए, मुझे लोन नहीं मिलेगा कुनार के लिए, लेकिन मैं अगर चाहूं कि मैं दिल्ली में घर खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए लोन ले लूं, मुझे मिल जाएगा। ये फर्क है। तो बहुत सारे लोग जो बिहार में कुछ कर सकते हैं वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। आपको with your payment, with your financial background, बिहार में you नहीं will not have मिलेगा। a problem getting a loan. No, I will not get loan in Bihar. I will not get loan in Bihar. That's what I'm trying to tell you. You are not getting the point. No, if there is still a 40% People will not lending here, that means it's obviously being lent to somebody. Right? No, that's primarily going in the government lending. वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की। अच्छा, वो कोई यहाँ प्राइवेट सेक्टर की लैंडिंग। Okay, let's move outside the now because you have drilled it, hold it on, because आपने वो पार्ट नहीं सुना जो मैं, अगर आप एक्चुअल डिसबर्सल देखेंगे तो वो डिसबर्सल यहाँ 20% से भी कम है। सैंक्शन बिहार से हो रहा है 40%, बट एक्चुअल डिसबर्सल इज इवन लेस बिकॉज द डिसबर्सल इज हैपनिंग आउटसाइड बिहार। आप बिहार में रहते हैं, Okay, let's say that you make it more efficient and people are able to receive loans. I'm still saying कि जैसे आप कह रहे हो कि ultimately if that is creating jobs of the nature कि भाई आप अपना masonry, हाँ, आप अपना masonry कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो हमारे बच्चे, बिहार के बच्चे बाहर, हाँ, जो बिहार के बच्चे हैं वो बाहर जाकर बॉम्बे में प्लम्बिंग का काम नहीं करेंगे, दिल्ली में मेसन का काम नहीं करेंगे, वहां पर ठेला नहीं लगाएंगे। पहला प्रॉमिस जन स्वराज ये कर रहा है कि हम लोग 50 लाख ऐसे लोग जो मजबूरी में यहां से जाकर बाहर 10, 12, 15 हजार रुपए की नौकरी मजदूरी कर रहे हैं, गाली सुन रहे हैं, जलालत की जिंदगी जी रहे हैं, उसको रिवर्स करना है। मैं एम्प्लॉयमेंट स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फर्जी बात नहीं करता हूं। नहीं, I know, but I'm saying मैं ये जो कह रहा हूं, मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या पलायन रोकना है। और पलायन जो बाहर जाकर नौकरी कर रहा है 50,000 का, वो उसके लिए मेरी चिंता का कारण नहीं है। मेरी चिंता का कारण यह है कि 50 लाख लोग जो अपना घर परिवार छोड़कर बहुत दुरूह परिस्थिति में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, वो बिहार में अवसर पैदा किया जाए। नहीं, but I'm saying that is that a bit of a letdown for a lot of young people who are hoping to hear solutions for jobs which may not just be mazduri, dihadi, etc., but are looking for aspirational jobs? No, I'm not looking for jobs in a modern economy. I don't talk about things which is not doable in next 2 years. पहली प्रायोरिटी है बिहार में जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि 10 से 15 हजार रुपए की मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए आपको बिहार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। What happens to then all those who don't want to do mazduri, which are a very large number of people? So that's a second step. बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये है कि 10 से 15 हजार रुपए के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। That's it. Okay, so everybody else has to wait for a solution. Yes. Or if required, then they have to go outside Bihar to look for jobs. Because I'm not Tejasvi Yadav who can say कि मैं 3 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा और वो आपको रिलायबल लगता है। आप जैसे लोगों को उसको आप ग्रिल नहीं करेंगे कि मेरे भाई 78 साल में। नहीं, आप जैसे लोगों का I don't know who you're referring to. जो जैसे पत्रकार आकर बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ नौकरी दे देंगे। नहीं, सुनिए तेजस्वी यादव, मैंने तो that's why I didn't even bring up तेजस्वी यादव। मैं क्या बात कह रहा हूँ कि आपने कहा कि आप वो क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि बिहार में आप जहां हैं, अगर आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं एक दिन में 8000 फीट चढ़ जाऊंगा। मैं ये बता रहा हूं लोगों को कि भाई जो 2/3 बिहार में परिवार हैं जहां पर लोग 10 से 15 हजार रुपए के लिए ही बाहर जा रहे हैं, पहले मेरी प्रायोरिटी यह है कि वो लोग बाहर ना जाएं, उनको 10 से 15 हजार का रोजी रोजगार यहां हो जाए। बट आई एम सेइंग दैट what about the shift then to a modern economy? Because for example, once again, the government, the NDA government would say here कि हमने at least कोशिश किया है. If you look at the data, manufacturing contribution to the state GDP has gone up from 20% to 26% in the past 5 years. They would argue कि हमने कुछ at least फैक्ट्रियां लगाई हैं. We put some ethanol plants, we put a bottling plant. What a ridiculous argument to make. Etc. In a state like Bihar, where service sector contributes 65%. You are giving a manufacturing 55% according to the budget. So the reason 65% है वो बजट, आप जो भी कोट कर रहे हो. You are talking about Bihar
as a manufacturing hub in any sense? By making 2 ethanol plant you can solve. वो तो लालू जी कह रहे हैं कि हम मरौड़ा हमने 2 चक्का रेल चक्का फैक्ट्री लगा दिया. Not only. I'm saying it can be a mix of different opportunities. बिल्कुल. No. So it can be manufacturing, it can be services. So what we are agribusiness. saying कि जॉब के लिए हम लोग 3 बातें कह रहे हैं. इमीडिएट सॉल्यूशन, एक कि 2 से 2.5 लाख एक्स्ट्रा कैपिटल यहां अवेलेबल हो. दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि हम लोग जो बिहार में खेती होती है उसको खाने वाली खेती हम लोग कहते हैं. लोग यहाँ खेती खाने के लिए करते हैं, कमाने के लिए नहीं करते हैं. कैश क्रॉप्स. कैश क्रॉप की बात नहीं. अगर आप बिहार के गांव में जाएंगे, लोगों जो खेती करते हैं उनसे पूछिएगा तो बताएगा भैया हम यहाँ पर रोपनी करने आए हैं, कटिया करने आए हैं, काटने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे. एक माइंडसेट है कि खेती जो है वो खाने का जरिया है. यहाँ पर किसान, आपको फार्मर सुसाइड की कहानी नहीं सुनने को मिलेगी चाहे जितनी गरीबी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो खेती होती है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, खाने के लिए लोग करते हैं, धान गेहूं उगाते हैं. यहाँ पर 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसपे खेती हो सकती है. उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसा है जहाँ कैश क्रॉप होता है. तो जो आप एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, इनकम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि वी एम टू कन्वर्ट 1/3 ऑफ कल्टिवेबल लैंड टू कैश क्रॉप, जहां लोगों को पैसा उससे मिले. उससे 2 फायदे होंगे. एक तो लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों की इनकम, रूरल इनकम बढ़ेगी. दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर लेबर का कंज्यूम किए जाएंगे. But again, और उसके लिए that's not a new idea, right? Everybody wants to expand cash crops. ऐसा है. जैसे मखाना है, मखाना is a big cash crop. नहीं, आपको नहीं मालूम. मखाना is not a big cash crop in Bihar. As in it is one of the big cash crops. नहीं, आपको नहीं मालूम है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने एक लिमिटेड रिसर्च किया हुआ है. मखाना बिहार के 4-5 डिस्ट्रिक्ट में ही सिर्फ होता है. मखाना बिहार का कैश क्रॉप नहीं है. यहाँ पर I'm saying it is one of the cash the way crops. we see it, कि we want to, जो गैंगेटिक प्लेन है, यहाँ पर सबसे बेहतर, देश की सबसे बेहतर सब्जी बिहार में उगाई जा सकती है. बिहार में सबसे अच्छे फल बिहार में उगाए जा सकते हैं. बिहार का एक बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहां पर मसालों की खेती बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है. so much so that we can probably compete in some years with Kerala in spices. Yes. So that is what we mean. At some point of time, 60-70 years back, Bihar used to be the largest producer of sugar cane. यहाँ पर 33 शुगर फैक्ट्रीज थी. तो उस चीज को हम लोग रिवाइव करना चाहते हैं. सिर्फ कैश क्रॉप, सिर्फ मखाना नहीं है. बिहार में एक बहुत बड़ा सिर्फ मखाना नहीं है. There is maize, there is मखाना, there are fruits, there are many different cash crops. बहुत बड़े अनटैप जो अपॉर्चुनिटी है वो है फ्रूट्स में, स्पाइसेस में, वेजिटेबल्स में. द वे वी सी इट कि बिहार with a right policy and in execution on the ground and infrastructure can become the vegetable hub, vegetable producer for the whole country. Yes. लैंडलॉक्ड हम हैं, लेकिन जो वेजिटेबल का कंजम्पशन है, फ्रूट्स का कंजम्पशन है, वो तो हम दिल्ली में, बॉम्बे में यहाँ से कर सकते हैं. उसके लिए राइट इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो करना चाहते हैं. जैसे मैं स्पाइसेस में आ जाऊं तो उसके, but again, if I want to just come on the wider point, जो आप कह रहे हो that you want to diversify, you want to expand the footprint of cash crops, etc., etc. आप एक horticultural hub बनाना चाहते हो बिहार को, vegetables, etc. I'm saying all these initiatives are ongoing, right? No. States are attempting it. No. In different ways. बिहार में तो भी कुछ attempt किया होगा. नहीं in the sense नहीं कहाँ किया, आप बता दो. No, बिहार में for example, मैं आपको बताऊं. For example, like right now, the fact that you have started making ethanol plants because you're producing maize, so as a byproduct, उसका ethanol में जा रहा है. So then you're creating an agribusiness backbone. Again, you are just getting too obsessed with this ethanol which BJP is trying to sell. मैं आपको बता रहा हूँ I'm not obsessed with ethanol. I'm saying that this is just one form of agribusiness. जैसे मैंने आपने कहा बिहार में पहले कोशिश की हुई. आप मुझे कोई ऐसा एफर्ट बता दें कि बिहार के मैंगोज की कहीं पे कोई ब्रांडिंग, कहीं पे कोई एफर्ट डाला गया हो. लीची, वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ लीची, उसके लिए कुछ किया गया हो. बिहार में वी सी कि गार्लिक, बिहार कुड बी द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गार्लिक, उसके लिए कुछ नहीं किया गया है. बिहार कुड बी द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेनी अदर स्पाइसेस. बिहार कुड बी द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बेस्ट बीन्स विच कैन गो अप टू द यूरोप. लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसमें नया क्या है. नया ये है कि बिहार में ऐसा कोई कोशिश नहीं किया गया है. बिहार को जैसे पंजाब गेहूं का, ग्रेन का हब बन गया, वैसे बिहार को हम लोग वेजिटेबल, फ्रूट्स और स्पाइसेस का हब बनाना चाहते हैं. ये सिर्फ कैश क्रॉप में शिफ्ट करने की बात नहीं है, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात नहीं है, ये
फंडामेंटल जो बिहार के इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए कि हम यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री लगाकर बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. वी हैव टू प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ एंड आवर स्ट्रेंथ इज लैंड, sufficient water and cheap labor. I agree. I agree that agriculture is तो ये हवा में नहीं, ये हवा में नहीं है. ये चीज हम लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार के पास 3 चीज एबंडेंस में है. We have fertile land, we have cheap labor and we have abundance water. बिहार वाटर सरप्लस स्टेट, शायद 2-4 स्टेट है इंडिया में जो वाटर सरप्लस है. तो इसलिए हम लोग वो चीज करना चाह रहे हैं जहां पानी, लोग और जमीन मिलकर वैल्यू प्रोपोजिशन बेहतर किया जा सके. I'm saying in principle there is obviously nothing wrong with trying to revive and make agriculture more remunerative. Right? I'm just saying that I'm sure आप कह रहे हो कि कुछ नहीं किया गया है. The state government will list 20 initiatives they've taken that we have done ABCD. They have not worked or worked. It's a different question. फिर वही बात है, अगर किया होता तो आप मुझे दिखा दो कि 10 साल जैसे not everything is effective. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सीडी रेशियो, नहीं एक मिनट, अगर सीडी रेशियो को लेकर बिहार में कोई एफर्ट किया गया हो और फेल हो गया हो तो बात हो सकती है, भाई वो फेल हो गया आपका कैसे ठीक होगा. मैं कह रहा हूं उसकी चर्चा ही नहीं हुई है. फर्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन ही हम लोग शुरू कर रहे हैं कि भाई बिहार से पूंजी का भी पलायन है. दूसरा, बिहार में कैश क्रॉप और फूड ग्रेन के प्रोपोर्शन में इस तरह का डिस्टॉर्शन है, इस पर कोई चर्चा आज तक नहीं हुई है. तीसरी बात, इंटरेस्ट सबवेंशन की, लार्ज स्केल इंटरेस्ट सबवेंशन की कोई स्कीम आज तक बिहार में लॉन्च ही नहीं की गई है. तो जो तीनों बात हम लोग कह रहे हैं, ये इन वेरी मेनी वेज इट्स यूनिक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ today's Bihar. Okay, again as I said, debatable, but let's move on. नहीं, कैसे debatable? Okay, let's नहीं, आप मुझे बताओ फिर. No, because as I said, interest subvention already in a certain form exists. No, it doesn't exist. In Bihar, it doesn't exist. I just cited to you, there is an intent. No. We're going now back, there is an interest subvention scheme of the state government for agricultural loans. No. There is an subvention scheme for loans you have no idea, you have not studied it deeply. What do you mean? I have no idea. Bihar government is offering a 1% subsidy on crop loans, 3% loans for up to 2 crores for agricultural supply chain. Plus, there's a central subsidy for 3% under the National Rural Livelihood Mission. This adds up together to 7%. सुन लो मेरी भाई, आपने कहा I don't know anything. अरे सुन लीजिए क्योंकि आप गलत पढ़ रहे हो. गलत क्या पढ़ रहे हो? सरकारी सुना रहा हूँ आपको ना. हाँ, वो स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सप्लाई चेन के लिए उन्होंने कोई सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन, एक the 1% subsidy is on crop loans, not necessarily for मेरी बात, मेरी आपने सवाल पढ़ा, अंग्रेजी में पढ़ा, मैं सुन रहा हूँ जी. और अगर आप इसको 2-4 दिन के रिसर्च में सुनकर आए तो हम भी 3.5 साल से यही पढ़ रहे हैं. तो हम सरकार जो स्कीम चला रही है हमें जानकारी है. 1% क्रॉप लोन पर है. हम लोग कह रहे हैं यूनिवर्सली 6 से 8% आपका लोन, आप कुछ भी करो आपको 4% ही ब्याज देना पड़ेगा. तो दोनों में फर्क है. तो आई एम नॉट सेइंग इट्स एग्जैक्टली लाइक फॉर लाइक. ऑल आई एम सेइंग इज दैट द आइडिया ऑफ एन इंटरेस्ट सबवेंशन और एन इंटरेस्ट सब्सिडी इटसेल्फ इज नॉट न्यू. वैसे तो ऐसा है, श्रीनिवासन जैन अगर आकर बोलेंगे तो दुनिया में कोई आइडिया मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं. आइडिया तो अमेरिका में भी कहीं कुछ हो रहा होगा. आप कहिएगा ये तो हो ही रहा है, तो इसमें आप नया क्या बता रहे हैं? हम नया बताने नहीं आए हैं, हम इफेक्टिव जो बिहार को की स्थिति को सुधारने के लिए जो जरूरी है. Yes, it's for the first time. So I'm saying it's building on something. No, not at all. Not at all. Because these schemes, whatever are there little, are only on the pages, on the papers. It is not on the ground. That's a different point to whether it's more effective or less effective. क्योंकि श्रीनिवासन जैन जीवन में 2-4 बार बिहार आए हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं को सब पता है. ऐसा है मेरे भाई, आपको ये समझने की जरूरत है कि बिहार में लोन अभी भी लोग 5% महीने पर लेते हैं. आपको इसका आइडिया नहीं है. आधे से ज्यादा आबादी बिहार में इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेती है जो हर महीने 5% ब्याज देती है. Of course. That is true of नहीं है. That is true of a lot of it. Of course, it's true of most of India. That the formal banking outreach in any part of India is extremely limited. That's why large parts of this country are dependent on informal and micro credit. ये कोई original और बिहार से unique नहीं है. नहीं, आप फिर यही आपको नहीं समझ है इसकी. नहीं, आप कहते हैं कि पूरे बिहार से माइग्रेशन, वो बता रहे हैं which I know. नहीं, आप अगर ये कहते हैं कि इंडिया भर से माइग्रेशन होता है तो इंडिया भर से माइग्रेशन और बिहार के माइग्रेशन के मैग्नीट्यूड में फर्क है. Of course. So I'm not denying that. अच्छा, let's move to education. आपने कहा है कि नीतीश का जो मॉडल था, which is to build a school in every village, that has failed because what it has done is there are lots of schools, there's a lot of enrollment, but actually कोई attend नहीं कर रहा है. Schools खाली हैं because of the quality of the schools. मैंने ये नहीं कहा खाली है. But you said that basically
It's the like model of having a school in every village is not work. It's a spreading yourself too thin. Too thin. So your आपने solution, जहां बिल्डिंग बनाया जी, वहां पर आपके पास एडिक्वेट नंबर में टीचर नहीं है, जहां पर टीचर है वहां पर बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, तो जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है। ओके, सो यू हैव सेड, इफ एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपने कहा कि इंस्टेड यू विल बिल्ड 5 वर्ल्ड क्लास स्कूल्स पर ब्लॉक टू बिगिन विद, एंड देन द रेस्ट, till then children can go and study in private schools and you'll provide a subsidy to them. Not rest. Okay, again, but if they want the option to, they can study in private schools on vouchers. If I can come to the question. So what I'm trying to understand is, we were doing a calculation of per block, how many children would there be? And we came to a figure of about 63,000 children per block. तो अगर आप 5 schools बना भी लेते हैं, that will only absorb, understandably, a very small number of children, right? 8,000, 10,000. 8,000, 10,000. Yes. In 5 schools. So yes, because bigger schools admit 4,000 children. 2,000, बिल्कुल। हम लोग उसी स्कूल में पढ़े हैं। Okay, so let's say 10,000 आप absorb भी कर लेते हो, so that still leaves another 50,000 children. पहले जो आपने फिर वही जो बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया है, हर ब्लॉक का साइज अलग है। बिहार में 40 पंचायतों का भी ब्लॉक है। Providing an average number. एक मिनट, वही मैं आ रहा हूँ उस पे। मुझे मालूम है कि आप जैसे विद्वान लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए बोला गया है कि हर प्रखंड में अगले 10 साल में 10 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाएंगे और हर साल हम लोग 1 बनाएंगे, तो अगले 5 साल में 5 बनेगा। वो नंबर आपने उठाया है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि बिहार में जो ब्लॉक्स हैं उन और जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है, ये पूरी बदलने की जरूरत है, क्योंकि 13 करोड़ लोगों के लिए 534 ब्लॉक नहीं होना चाहिए, करीब करीब 800 ब्लॉक होना चाहिए। यहाँ पर 70 जिले होने चाहिए। तो उसके हिसाब से जब उसको आप करेंगे तो वो नंबर आपका आधा हो जाएगा। लेकिन बी व्हाट इट इज, सपोज करो आपकी बात मान लिया कि 10,000 लोग अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, बाकी 50,000 का क्या होगा? तो बाकी 50,000 को हम लोगों ने कहा कि आपको हम वो ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आप वहां के लोकल गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़े और उसका पैसा सरकार देगी। वाउचर स्कीम होता है, दुनिया भर में चलता है। ठीक है, तो इसमें गलत क्या है? अब आप ये कहेंगे कि भाई सारे लोग प्राइवेट में चले जाएंगे, ऐसा नहीं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग प्राइवेट में चले जाएंगे, व्हिच इज बैड। मैं ये कह रहा हूं कि मतलब उनका फ्यूचर, जो बाकी जो द चिल्ड्रन हु विल नॉट बी एबल टू गेट एडमिशन टू दीस स्कूल्स, दे विल परपेचुअली बी, नॉट परपेचुअली, उनके पास विकल्प होगा कि अगर आप उस स्कूल में, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ते थे, नेतरहाट यहाँ था, नेतरहाट में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। Netrhat, for those who don't know, is called the Doon School of Bihar. It's very well known school. But that, by the way, could only admit about 100 students according to our research. Is that correct? हर साल 100, वो स्कूल की कैपेसिटी 100 नहीं थी, हर साल उसमें 100 लोग का एडमिशन होता था। वो विषय नहीं है। नेतरहाट, I came across the figure that is only a capacity of 100 students. नेतरहाट इसलिए बताया जाता है ताकि जब आप कहते हैं विश्व स्तरीय, तो लोग उसको बेंचमार्क कर सके कि इसका मतलब क्या। नेतरहाट नहीं बनाना है, नेतरहाट जैसा विद्यालय बनाना है। मान लीजिए कि मैं जब यहाँ पढ़ता था, नेतरहाट में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, तो मैं जिले के सबसे अच्छे स्कूल में गया। उस स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते थे, उसमें जिसका एडमिशन नहीं हुआ उसके नीचे हो जाएगा। तो हम लोग जो कह रहे हैं कि भाई एक नेतरहाट से, एक नेतरहाट जिसको आप बता रहे हैं कि 100 ही बच्चे पढ़ते थे, उससे 1500 लोग IAS IPS बने हैं एक स्कूल से। और वो सब मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जाते थे वहां। तो अगर आप अंदाजा लगाइए कि हर ब्लॉक में 5 या 10 वैसे विद्यालय हों, तो कितने परिवार, कितने बच्चों का जीवन सुधरेगा। अब आते हैं आपके सवाल पर, जिनका सुधरेगा, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात को आप, सुन रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि that will leave a large number of kids without having access to good school. 4/5 इसी के लिए तो कह रहे हैं कि भाई उसमें से जो लोग भी प्राइवेट स्कूल में जाना चाहें, उनको सरकार वाउचर स्कीम के जरिए उनको प्राइवेट में पढ़ने की सुविधा देगी। और उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑप्ट करना चाहता है वो प्राइवेट में पढ़े। But that's it. You will only build these 10 schools. So 4/5 of the children of Bihar will have to continue to study in private. जो अभी स्कूल है इसको ग्रेजुअली बेहतर किया जाएगा, लेकिन 5 स्कूल तो मैं विश्व स्तरीय बनाऊंगा ही बनाऊंगा। जो अभी स्कूल है इसको ग्रेजुअली अपग्रेड करेंगे, और साथ में लोगों को ये भी स्कीम होगा कि जो अपग्रेडेड गवर्नमेंट स्कूल है, so that's what I'm trying to understand. जो existing गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको भी अपग्रेड करेंगे, उनको तो अपग्रेड करेंगे ही करेंगे, उनको बेहतर बनाएंगे। लेकिन
इनको अगर आप बहुत बेहतर बना भी दें तो भी यू वुड नॉट बी एबल टू रीच टू दैट एस्पिरेशनल लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन विच वी वांट टू बिल्ड ओवर नेक्स्ट 10 years। जो इंडिया का सबसे बेहतर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 10 साल चाहिए, 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। उसी की बात हम लोगों ने करी है कि उसको करने में, if you want to improve primary education at scale, not just for a limited pool of students, yes of course, but this is what that is a very long haul, बिल्कुल 10 साल का, बिल्कुल। और आप मेरे सारे भाषण सुन लीजिए, हम लोगों ने कहा कि इसको करने में 10 साल लगेंगे। और जब तक ये 10 साल लगते हैं तब तक हर वो बच्चा जो इन स्कूलों में नहीं जा पाएगा या अपग्रेडेड सरकारी स्कूल में सेटिस्फाइड नहीं है, उसके पास ये विकल्प होगा, ऑप्शन होगा कि वो प्राइवेट में जा सकता है। खर्च की जहां तक बात है तो अभी का जो खर्च, आई एम सेइंग दैट इफ इट्स ultimately going to come down to reviving government schools, the existing infrastructure, yes, but it one takes school 10 per years. village. It takes 10 years. Even if it takes 10 years, yes. 20 years, I'm yes. saying Nitish, NDA would argue they've tried. They have not tried anything. No, tried in the sense that they have not tried. There's a series of schemes for education. Again, the schemes here, including, as you know, the bicycle scheme for including women's enrollment. Hold on. Just a second. इस देश में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए कि सरकारों ने स्कीम ना बनाया। No, I'm saying already Bihar's education budget is 77,000. 20% of the budget is assigned to education. Which is a very high figure. 77,000, which is a very high figure. And और इससे 77 विद्यालय भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसीलिए what we are saying कि when you are spending 80,000 crore per year on education and you are not able to run even 80 good school, you need to go back to the drawing board and bifurcate this budget in 3 parts. 1/3 हिस्सा हम लोग नया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो एजुकेशन के लिए बनाना चाहते हैं उस पर खर्च करेंगे। 1/3 पैसा हम लोग खर्च करना चाहते हैं वाउचर स्कीम में, जहां लोगों को प्राइवेट में शिफ्ट करेंगे। और बीच का जो पैसा बच गया उस पैसे को हम लोग रखना चाहते हैं जो अभी के सिस्टम है उसको ग्रेजुअली अपग्रेड करने का। No, fair enough. What I'm saying is that this is essentially a claim, right? That you're making that I will improve. Obviously, everything is claim. हाँ. So everything is claim. What I'm trying to say because is I'm not in government. हाँ. तो मैं claim ही कर सकता हूँ। No, but what I mean to say is that it's the same experiment which, like, they would have said that we are also going to try to improve it. It worked. The way you are asking, that means anybody comes. हाँ. First, they have to create a Bihar, prove it, and then make a claim. What are you saying? No. I'm saying that at the end of the day, आप डेमोक्रेसी में हैं, हाँ, तो आप अपने हिसाब से, अपनी समझ से सुधारने का जो रास्ता है वही तो बताएंगे। That you'll find a more efficient path to just implement and run the system more efficiently, right? Is what your argument would be. You are fundamentally making a very सुपरफिशियल स्टेटमेंट कि आप कुछ नहीं कह रहे हैं, ये तो जो खाली आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम को एफिशिएंट बना देंगे। क्या वाउचर स्कीम बिहार में है? क्या यहां पर 5 विद्यालय या 10 विद्यालय बनाने की स्कीम चल रही है? हम उस फंडामेंटल चीज को काउंटर कर रहे हैं कि सबको एक ही जैसा शिक्षा व्यवस्था देने के चक्कर में आपने पूरी व्यवस्था ठप कर दी। तो वी हैव टू क्रिएट ए 3 layered सिस्टम वेयर यू हैव मेरिटोक्रेसी बेस्ड सिस्टम, मे बी फॉर 10 or 20% पीपल, राइट। और जो बाकी बच जाएंगे उनको 2 भाग में बांटेंगे। जो लोग सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं उनको अच्छे तरह से पढ़ाया जाए जितना संभव है, क्योंकि रिसोर्सेज आर फाइनाइट। और जो लोग प्राइवेट में पढ़ के सुधारना चाहते हैं वो तीनों व्यवस्था बना रहे हैं। इट्स अ टर्निंग थिंग्स 180 डिग्री। और आप कह रहे हैं इसमें क्या है, ये तो पहले से कहा गया है। तो पहले से कहा गया तो भाई कहा गया होगा। नहीं, I'm not quite saying that, but anyway, let me ask you about this question of corruption, because you've said कि आपकी पार्टी अलग है, you're not like all these other parties which are corrupt, and as a sign of that, you declared your sources of funding. आपने कहा कि you got about 240 crores from the consultancy work you've been doing for the past 3 years. It has got nothing to do with the party. आप बिल्कुल चीजों को मिक्स कर रहे हैं। No, but I'm saying that you disclosed it as a sign of transparency. नहीं, पहले आपने जो सवाल पूछा कि दूसरी पार्टियां करप्ट हैं और आप जनसुराज करप्ट नहीं है, इसके लिए आपने इनकम डिस्क्लोज किया, इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं और जिन पर करप्शन का इल्जाम लगा है वो मंत्री हैं, सरकार में पद होल्डर हैं, और उन्होंने जमीन खरीदी, प्रॉपर्टी बनाई, कॉन्ट्रैक्ट दिए। उस बात की चर्चा की गई है। उन जेडीयू की फंडिंग पे या भाजपा की फंडिंग पे या आरजेडी के फंडिंग पे सवाल नहीं उठाया गया है, वो सवाल अलग है। जब लोगों ने ये कहा, एक मिनट रुक जाइए, लोगों ने ये कहा कि भाई वो तो ठीक है
कि आप उनके करप्शन की बात कर रहे हैं, आप जो ये व्यवस्था चलाते हैं जनसुराज, इसका पैसा कहाँ से आता है? तो हमने ये बताया कि भाई ये पैसा प्राइमरली शुरुआती 3 साल में ये पैसा मैंने अपने फंड से, अपने प्राइवेट फंड से कंट्रीब्यूट किया है। अब मेरा सवाल पे मैं आता हूँ। आई एम सेइंग दैट it has come to you from the political consulting work you've been doing, working with parties. ये आप कैसे जानते हैं? आपने कहा है मैं कंसल्टिंग के काम से वो, but you also mentioned the work that involves political parties जो as well. political भी हो सकता है और आप, मेरी बात आपने सुनी नहीं है। नहीं, I heard मैंने you. ये कहा It can be a mix of corporate and political funding. Yes, so my question is this, that political parties are also amongst the biggest sources of black money in this country. Possible. So is that not an ethical dilemma or an ethical double standards that you are saying that you are sort of no, hold on, let me finish the question. That आप कह रहे हो that you are practicing a politics of integrity, but you're taking money from sources which, as we know, heavily traffic in black money and in illicit funds. But I'm taking money in check for the service which I provide. Now they are getting convert. but they can convert black to white. Hear me out ना. अब आप ये कह रहे हैं कि आपने जिससे पैसा लिया उस पार्टी ने या उस पार्टी ने कहीं करप्शन किया, उसकी भी जिम्मेवारी आपकी है। तो भैया मैं गांधी उतना बड़ा नहीं हूं, मैं ये जिम्मेवारी लेता हूं कि जो पैसा मैंने लिया वो चेक में लिया, उस पर टैक्स भरा और उस पैसे को जनसुराज की इस व्यवस्था को बनाने के लिए खर्च किया। नहीं, मैंने इसलिए पूछा बिकॉज जब आपसे पहले पूछा गया था, बिफोर यू डिस्क्लोज द अमाउंट्स एंड द सोर्स, यू सेड कि पैसा सरस्वती से आया। बिल्कुल। Which gave the impression that the source is very pure, like this is crowd-sourced money or something. नहीं, but then it turns out that one source of it is political funding. आपकी हिंदी जो है वो बहुत खराब है। सरस्वती का मतलब ये है कि बुद्धि का इस्तेमाल करके जो पैसा आपको आता है उसको हम लोग कहते हैं कि ये सरस्वती। जैसे आप पत्रकार हैं तो जो आपको सैलरी मिलती है वो सरस्वती की कृपा है, क्योंकि सरस्वती से आपको ज्ञान है, उस ज्ञान के बदले। मेरी हिंदी आपकी जितनी अच्छी नहीं है, बट जितनी मेरी समझ है, मेरी अब आपने सवाल नहीं, आप सुन लो मेरी बात। आपने सवाल पूछा तो पहले उसका उत्तर सुन लो। हमने पूरे अपने 3 साल में ये कहा कि पैसा सरस्वती से आता है, जो मैं सलाह देता हूं लोगों को, उसके बदले पैसा लेता हूं और उस पैसे को जनसुराज में खर्च करता हूं। वो सलाह मैं किसको देता हूं, मैंने ये भी बताया कि वो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं या बड़े कॉर्पोरेट हाउस हो सकते हैं। जो पैसा हमने लिया उस पैसे को चेक में लिया, उस पैसे पर जीएसटी भरा, खर्च के बाद जो बचा उस पर इनकम टैक्स भरा, उसके बाद भी जो बच गया वो डोनेट किया पार्टी। Even though the source, as I said, could be from entities which, as we know, are notorious for dealing with black money. That was my question. नहीं, हम अगर उनसे कैश में पैसा लेंगे तब तो इशू है ना। हम बिल्कुल, आप मान लीजिए कि मैंने तृणमूल को एडवाइस किया और तृणमूल ने मुझे चेक में 10 करोड़ रुपए दिए जी, तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है क्योंकि तृणमूल पे करप्शन के चार्ज हो सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। मैं एक सवाल उठा रहा हूं, मैं कैटेगोरिकली नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि एज यू वेल नो, पॉलिटिकल पार्टीज, ये आंसर ऑलरेडी किया जा चुका है कि मैं फर्स्ट लेयर तक मेरी अकाउंटेबिलिटी है। ओके, सेकंड डिग्री की अकाउंटेबिलिटी श्रीनिवासन जैन जैसे लोग ही दे सकते हैं कि आप जिस एनडीटीवी में काम करते हैं जी, एनडीटीवी में करते थे, आपको सैलरी मिलती थी जी, तो टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग आप उस सैलरी के लिए अकाउंटेबल हैं, उस पर टैक्स भरने के लिए अकाउंटेबल हैं। अब एनडीटीवी ने अगर गलत तरीके से पैसा लिया तो वो अकाउंटेबिलिटी अगर श्रीनिवासन जैन की होगी तब तो आप पर भी ईडी का चार्ज हो जाएगा। नहीं, बट क्योंकि एनडीटीवी पर ईडी का रेट पड़ा था। हाँ बिल्कुल, तो आप क्यों नौकरी करते थे वहां? क्यों नौकरी छोड़ देते? मतलब फिर तो आपको एनडीटीवी से पैसा नहीं लेना चाहिए था ना, सैलरी। नहीं, बट like to my understanding of it, the questions that the ED had raised. No, hold on. I'm saying since you brought it up, to me the questions that the ED had raised, this is something we addressed internally, did not seem to have any basis. ठीक, तो hold on. I don't think one can say the same about a political party. एक मिनट आप कह रहे हो कि you're not bothered about where it's coming from. I'm saying that NDTV, देखिए NDTV आपकी बात नहीं है, जो भी पत्रकार काम कर रहा है वो NDTV हो या कोई दूसरा ग्रुप है। Yes. आप बहुत से बहुत ये कह सकते हैं कि मैं एक इथिकल ग्रुप में काम करता हूं, वहां से आप सैलरी पाते हैं और उस सैलरी के लिए आप अकाउंटेबल हैं। उस सैलरी पर आप टैक्स भरते हैं कि नहीं, वो सैलरी आपकी जस्टिफाइड है कि नहीं। लेकिन वो ग्रुप पे अगर कहीं इनकम टैक्स का रेड हो जाए, उस ग्रुप पे ईडी का रेड हो जाए, उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर, उनके कैपिटल रेजिंग को लेकर क्वेश्चन रेज हो जाए,
उसके लिए उस ग्रुप में काम करने वाले पत्रकार की अगर जवाबदेही बनाएंगे तो मुझे लगता है यू आर taking it too far. I am not talking about legal culpability here. I am talking about even the moral. ethical. I am talking about the moral. Yes, and I'm saying the no. moral sign. There is no because of the fact compromise. that you're in public life. There is no compromise. Because so you're long in public life. so long I am clean, so long my conscience is clean, there is no question. इस देश में गंगा में आप कभी नहाए हैं? गंगा में नहाते समय जब डुबकी लोग लगाते हैं, आपने देखा होगा लोग हाथ से 3 बार ऐसे करते हैं पानी को। वो क्यों करते हैं मेरे सुन लीजिए पहले, जिस बात को आप इग्नोर करना चाहते हैं उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है। नहीं मैं कहाँ इग्नोर, लाइफ में उसका बहुत सिग्निफिकेंस है। गंगा में लोग डुबकी लगाने से पहले हाथ से 3 बार एक तरीके से पानी को हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? ऐसा बनाया जाता है कि आपकी रीच जितनी है उतने पानी को अगर आपने साफ कर लिया तो आप ये एज्यूम करते हैं कि भाई मैं स्वच्छ गंगा में डुबकी लगा रहा हूं। पूरा गंगा साफ हो जाए तब डुबकी लगाऊंगा, वो ना संभव है ना कोई कर सकता है। तो मैं इतना जानता हूं कि मैं जिससे पैसा ले रहा हूं, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट देने का पैसा नहीं दे रहा हूं, उसको मैं फेवर का पैसा नहीं दे रहा हूं। अपनी जो सरस्वती की बात कही, अपनी बुद्धि का उनसे चार्ज किया, जो चार्ज किया उस पर टैक्स भरा और उसके बाद जो पैसा बचा वो जनस्वास्थ्य में लगा दिया। दैट इज द पॉलिटिकल साइड। यू आल्सो सेड दैट आपको कुछ कॉर्पोरेट से भी फंडिंग मिला है। आपने एक ये नवयुगा इंजीनियरिंग का साइट किया, व्हिच इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी व्हिच इज पेड यू 11 crores फॉर 2 hours ऑफ। किसने बोला 2 crores 2 hours? आपने बोला। आपने मतलब कोई सी बात आप लोग भाई, दैट्स अ डायरेक्ट कोट नहीं फ्रॉम योर इंटरव्यू। नहीं तो आपने नहीं सुना होगा ठीक से, आप सुन लीजिए पूरा इंटरव्यू। नवयुगा सुन लीजिए ना, प्रेस जैसे आप जितना बोलने देंगे उतना ही सुनेंगे। प्रेस में भी किसी ने जितना बोलने दिया होगा उतना सुना उसने। नवयुगा इंजीनियरिंग का एक उन्होंने मशरूम की फंगिसाइड पे एक उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया है जी, जो वो समझते हैं कि एंटी एजिंग फूड प्रोडक्ट है और उस पे वो वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, काफी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। उनको किसी ने बताया कि अगर इसको आपको वर्ल्ड वाइड लॉन्च करना है तो प्रशांत किशोर जैसा कोई व्यक्ति इसमें आपकी मदद कर सकता है। मशरूम बेस्ड, मशरूम से फंगिसाइड निकालते हैं, उससे ये फूड प्रोडक्ट बनाए। उन्होंने हमसे मिले, उन्होंने बात करी, तो मुझे पैसे की जरूरत है जनसुराज के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं इस पे आप एडवाइस करूंगा, उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए होंगे। उन्होंने पैसा एडवांस किया 11 करोड़ रुपए। अभी वो प्रोडक्ट ना लॉन्च हुआ है, ना 2 घंटे की बात है, ना 6 घंटे की बात है। मैंने उनको ये कहा है कि भाई आपका जब ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो उसकी मार्केटिंग में, उसके पीआर में जो मेरी जिम्मेवारी आप तय करेंगे वो मैं करूंगा, उसके बदले में आप मुझे जनसुराज के लिए मदद कीजिए। उन्होंने पैसे दिए हैं, इसमें गलत क्या है जो उन्होंने दिया? गलत का तो मैं सवाल पे तो मैं आया नहीं। आपने मेरे को कहा कि 11 करोड़ नहीं, ये 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ 2 घंटे वाली बात, 2 घंटे का जो था, that is what literally a verbatim of what you said in your initial press conference। कि आप लोग जो है ना मुंह में ऐसे उंगली डाल के कुछ भी बुलवा लो और फिर उसके ऊपर आपने 2 घंटे का जिक्र किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं किया है, आप जाके फिर से चेक कर लेना। एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है, बिल्कुल दिया है। 11 करोड़ रुपया लिए है, 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। I am happily willing to check this and we'll put it there. We'll insert it into the यार ये है ना श्रीनिवासन जैन का एक स्टाइल है, तो ये आप ग्रिल करने की जो कोशिश कर रहे हो कर नहीं पाओगे। आपको मैं पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ। नहीं, काम क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और वो काम भी मैं करूंगा नवंबर के बाद जब मैं यहां से फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट नहीं शुरू हुआ है। लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इफ इट कम्स टू दैट we will show the contract because I have paid GST, I have paid income tax on that, and naturally if you are paying tax on it, okay, you have to also. But you are denying the fact that you said 2 hours. कोई इशू नहीं है। 2 hours. You never said 2 hours. Okay, so we'll check this. लेकिन आप एक बार फिर से आ जाओ। अगर मैं 2 घंटे के लिए लेता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? ले सकते हैं, क्या बड़ी बात है इसमें? तो बड़ी नहीं, बड़ी बात छोटी बात की नहीं है। आप तो उसको डिनाई करें ना कि आपने कहा 2 घंटे का। बेकार की आप बात कर रहे हैं। आप you miss the substance and you are trying to say कि 2 घंटे के लिए कहा थी। मैंने कहा कि किस काम के लिए लिया। This explanation एक मिनट आप समझ लो, मैंने separate thing। मैंने आपको सीधा बताया और आपके जैसे कई पत्रकारों को बताया
कि किस काम के लिए पैसा मांगा, वो काम क्या है और वो काम कब करेंगे। So, no, my question was this, that when you receive funds from private sector, ये which you say is for consultancy, but you're also working with state governments, political parties, you're helping them, you're consulting with them. No, You 21 के बाद तो मैंने किया नहीं कहीं। नहीं, but आपने कहा कि जो आपको फंड्स मिले हैं पिछले 3 साल, that includes from political People parties. who I have etc. helped in the past, आप उसको सुनते नहीं हैं। दिक्कत आपकी ये है कि आपने कभी एनडीटीवी में मेरा इंटरव्यू किया था, तो आपने उसमें मुझे ऐसे ही, जैसे अब 2 घंटे वाला बात है ना, ऐसे ही आपने स्पेसिफिकली पूछा था कि आप फीस लेते हैं कि नहीं। मैंने कहा था मैं फी नहीं लेता हूं। ठीक है, मैंने फी नहीं लिया, आपको मदद कर दी और वो छोड़ दिया कि ठीक है कभी जरूरत पड़ेगा तो आपसे मदद मांगूंगा। अब वो मदद मांग रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में तो मैं कोई पॉलिटिकल कंसल्टिंग करने गया नहीं बिहार छोड़ के। तो ये जो आपके पेंडिंग एरियर्स हैं वो आपको पे फिर वही बात है, पेंडिंग एरियर की बात नहीं है। यू बिल्ड रिलेशनशिप, आई हैव हेल्प्ड यू एंड देन आई कम बैक एंड आई से भैया जो आपको उस समय मदद की थी, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, इसमें मेरी मदद करो। और वो मदद कैसे होगी? वो मदद चेक से अगर होगी तो कंसल्टिंग के हिसाब से ही होगी। अब आप कहिएगा कि अभी तो आप गए नहीं थे। मेरे भाई अभी नहीं गए थे, लेकिन मान लो मैंने जगन मोहन रेड्डी की मदद 2017 में करी, पैसे नहीं लिए, लेकिन 2021 में उनको जाके कह सकता हूं कि भाई अब मुझे वो पैसे आप कुछ दीजिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट यही बनेगा कि so this is not okay, because the way it was reported is that you said that this is money that you earned from the consulting work you've done in the past 3 years. Yes. No, you're not saying that. You're saying this is not consulting work you've done in the past 3 years. This is work you've done earlier, which you're now asking them to help you with. It's the same thing. You do it and you take the money, but it's money coming for against my consulting work. No, but consulting work which you said you stopped for 3 years, right? I have not said. That's the fact. So don't try to distort, make a story which doesn't exist. No, but you told 2021 से हाँ। मैं बिहार में पैदल चल रहा हूं और यहाँ पर काम कर रहा हूं। ये श्रीनिवासन जैन को बताने की जरूरत नहीं है, वो बिहार की जनता देख रही है। नहीं, but that's what I'm asking you. Yes. That past 3 years, you stopped doing any political consulting अगर आपको work. जानकारी है क्या तो बता दो। नहीं, that's what I'm आप तो asking you. इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करते हो, तो आप ये बता दो कि नहीं प्रशांत जी आप गलत बोल रहे हो, आप तो इस पार्टी को कंसल्ट कर रहे थे, उसको आप उसने नहीं, I'm saying I'm only asking you this because it was reported that the amount was coming on the basis of work you've done in the past 3 years, political consulting. You're saying, but you're not. 1000 बार ये बात कही गई है, हिंदी में फिर से सुन लो कि पैसा सरस्वती से आता है, दैट मीन्स मेरी कंसल्टिंग के अगेंस्ट आता है, जो मैं सलाह देता हूं उसके अगेंस्ट आता है। जो सलाह देने वाले लोग कौन है? सुन तो लो मेरी बात। देने वाले वो लोग हैं जिनको मैंने पिछले 10 साल में मदद करी है। वो लोग पैसे देते हैं, वो देते हैं या उनके जो बेनिफिक्टर है वो देते हैं। नहीं, लेकिन कंसल्टिंग जो आप करते थे अब नहीं करते। So this is अभी पॉलिटिकल कंसल्टिंग नहीं करते। Okay. Let's come to the end of the interview, Prashant Kishore. I wanted to ask you about your prediction, because आप कह रहे हैं कि you've been saying that the JDU is not getting, I believe you said close to what, 20 odd seats? 25 seats. और NDA as a whole? नहीं मालूम, मैंने कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं किया। बीजेपी का आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो? कोई प्रेडिक्ट नहीं, सिर्फ JDU होगा। मैंने सिर्फ JDU के लिए बोला कि मेरी समझ ये है कि उनको 25 से कम सीट आएगी। तो are you sure about this? Because in the Lok Sabha you did get your prediction wrong. आपने कहा 300, the BJP got 240. ऐसा है कि आप प्रेडिक्ट करते हैं, अगर वो नहीं सही हुआ फिर प्रेडिक्शन करने पे कोई रोक तो है नहीं। अगर आप प्रेडिक्ट करते हैं वो सही नहीं हुआ, अगली बार जब आप एक मिनट सुन लो कि अगली बार जब आप प्रेडिक्ट करो, वो तो मेरा प्रेरोगेटिव है ना कि मैं कॉशियस होना चाहता हूं कि नहीं। ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं और वो 100% टाइम रॉन्ग होगा तो लोग हमारी प्रेडिक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर वो 90% ठीक होगा तो 90% उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। अगर मैंने 10 प्रेडिक्शन किए, उसमें समझो 4 गलत हो गए आपके हिसाब से, आपको याद होगा, तो मेरी 60% क्रेडिबिलिटी है। तो वो तो मेरा प्रेरोगेटिव है ना कि मैं प्रेडिक्शन करना चाहता हूं कि नहीं। ओके, बट आप मानना नहीं मानना, वो तो लोगों की मर्जी है। फेयर इनफ। सो आप कह रहे हो कि JDU will be in their 20s. I said JDU को 25 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। But what about, I'm curious why you don't have a number for the BJP? Because I don't have a number. अच्छा, अब ये देखो, जब प्रेडिक्शन करो तो आपको दिक्कत, प्रेडिक्शन न करो तो आपको दिक्कत। भाई मेरी समझ जो है, कोई दिक्कत नहीं। I'm just asking, मैंने आपको, why you still want to go down this road? Even if I got it wrong,
As a journalist, you should also say that I have got 8 out of 10 things right also. बंगाल में भी मैंने ही कहा था कि बीजेपी को 100 नहीं आएगा, वो कन्वीनियंटली आप इरेज कर गए. दैट इज वेयर, नहीं एक मिनट रुक जाओ, जब आपने कहा यू गॉट इट रॉन्ग, दैट्स फाइन, फेयर इनफ, एंड आई एम मैन इनफ टू से दैट यस आई गॉट इट रॉन्ग. यस यू डिड. और लेकिन उसके साथ 10 जगह जो मैंने अगर प्रिडिक्ट किया हो तो ठीक भी रहा होगा. तो मैं आपको बिहार के संदर्भ में इतना ही कह रहा हूं कि मेरी अपनी समझ यह है कि जदयू को 25 सीट नहीं आएगा, बाकी को कितना आएगा मैं नहीं जानता. But do you think that the BJP, even if the JDU does badly, that the BJP on its strength can ensure that the NDA comes back? मुझे नहीं मालूम ये. But you don't see any dent in the popularity of the BJP? मुझे वो मालूम, मैं यहाँ बीजेपी का आइडिया ही मतलब नहीं आइडिया, मुझे नहीं आइडिया. मुझे नहीं, मैं कह रहा हूँ एनडीए से, मैं आपको कह रहा हूँ कि बिहार, मैं कह रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हो कि बीजेपी एंड एनडीए आर लूजिंग द गवर्नमेंट. आपने सुना नहीं, आपको 2 घंटे मैंने कहा, वो आपको याद है, आपका क्लिप उसको आप चलाना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं याद है कि 100 दफे मैंने ये कहा है कि एनडीए इज लूजिंग द गवर्नमेंट, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, 100 times. I do recall you saying that. That's what I'm asking you. तो मैंने बोल दिया कि सरकार नहीं बनेगी उनकी, तो अगर उसमें किसको कितना सीट आएगा इतना प्रेसिजन या उतनी जानकारी मेरे पास नहीं है. I'm curious though why you seem so sure of that, because last time भी यही कहा गया था that the BJP is and the NDA is on the brink of losing, but वो किसी तरह से they won, and there are obviously a combination of factors which are cited for that. मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, but I'm just asking कि those factors, कि the fact that there is a certain social base, that all said and done, people though they may be upset with Nitish, एक sense है कि he did try to improve Bihar. There is to some degree the Modi factor, there is to some degree the organizational strength of the BJP. All of those things were seen as reasons that पिछली बार वो जीत गए. Those factors, they would argue, are still in play. Yes, but there was no Jansuraj, there was no alternative for people, because we think that a large number of people who vote for NDA, जिन्होंने एनडीए को वोट किया था, उसमें एक बहुत बड़ा चंक वो उनके लिए वोट नहीं करता, वो सिर्फ लालू जी के डर से उनको वोट करता है. No, there is an alternative. The RJD, the MGB was an alternative last time. RJD was the single largest party. आप बात सुन नहीं रहे हो ना मेरी, कि एक बहुत बड़ा चंक, अब एनडीए, लेट्स स्टिक टू एनडीए. Okay. जो बहुत बड़ा चंक जो एनडीए को वोट करता है, उसमें एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो उनको इसलिए वोट करता है कि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और वो लालू जी को वोट नहीं कर सकते हैं. इस बार उनके पास जनसुराज का ऑल्टरनेटिव है, इसलिए we think कि a large number of those who voted for NDA would shift to Jansuraj. So why is the RJD not the alternative? Because last time, as I said, RJD was the single largest party, and they were just 10-15 seats short of forming a government. क्योंकि RJD को जो लोग वोट देते हैं या जो RJD के अगेंस्ट हैं, वो RJD को जाकर वोट नहीं देंगे. बिहार के सोशल पॉलिटिकल फिनोमेना को जो समझते हैं, जो लोग RJD के अगेंस्ट में हैं, वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो आरजेडी को वापस वोट नहीं दे सकते हैं. क्योंकि आप और हम जिस जंगल राज की, जो किडनैपिंग की, मर्डर्स की, लूट की, बिहार के एनआरकी की बात करते हैं, आप बात करते हैं, आप उस पर न्यूज करते हैं, जिस समाज ने उसको भोगा है, सफर किया है, वो इतनी जल्दी उसको रिवर्स करके फिर वापस उसको जाकर वोट नहीं दे सकता है. नहीं, but I'm saying, Prashant, last time the RJD would have almost won. I mean, they were the single, because they were just 15 seats short. I'm saying if Congress, the RJD was single largest. Congress, मेरी बात सुन लो. No, hold on. Congress only won 19 seats out of 70. If the Congress had done better. आपको डेटा की बहुत ज्यादा समझ है. आरजेडी को 74 सीट आया था जी, और अगर उसमें चिराग पासवान का फैक्टर हटा दें, जिसको आप ब्लैक स्वॉन इवेंट कह सकते हैं, वो हर बार नहीं हो सकता है, तो 38 सीट आरजेडी सिर्फ इसलिए जीती थी कि चिराग पासवान की पार्टी ने वहां पर वोट एनडीए का काट लिया था. तो अगर वो स्थिति नहीं होती तो 74 या 75, जिसको आप इतना बढ़ाकर बोले जा रहे हो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, उसमें -38 कर दोगे तो आरजेडी का जो रेंज रहा है पिछले 20 सालों में, उसी रेंज में वापस इफ आई कैन जस्ट रिस्पॉन्ड टू दैट, बिकॉज बहुत लोगों ने ये कहा है कि एलजेपी के वजह से मतलब आरजेडी को फायदा हुआ. इंडिया टुडे ने एनालिसिस किया था कि एलजेपी कॉस्ट 25 सीट्स टू द जेडीयू, नॉट 38, एंड 24 सीट्स टू द महागठबंधन. RJD 12, Congress 10, and ML 2, CPML 2. So essentially, they damaged both formations equally. ऐसा है. इंडिया टुडे की किस एनालिसिस की आप बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, और इंडिया टुडे के एनालिसिस का कोई वैल्यू नहीं है.
फैक्ट ये है कि आई मीन इट्स डेटा बेस्ड नहीं एनालिसिस। नहीं, कोई डेटा बेस्ड एनालिसिस नहीं है, क्योंकि आप डेटा कुछ भी बता दीजिएगा कैमरे पे तो उसका कोई ऑथेंटिकेशन तो यहाँ है नहीं। आपने उसको कैलकुलेशन इज द सेम, नहीं, जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री आप है। बात, अरे ऐसा नहीं है ना। जो एलजेपी है वो सिर्फ जदयू के सीटों पर चुनाव लड़ी, ठीक है, और जो उनको वोट मिला वो एसेंशियली इन लार्ज डिग्री वर द वोट दैट वुड हैव गॉन टू एनडीए। तो महागठबंधन को कैसे डैमेज कर दिया, वो जिसने इंडिया टुडे का एनालिसिस किया होगा वो जानता है। और आप न्यूज में ऐसे यही करते हैं। आपने इंडिया टुडे का कोई डेटा उठाया? नहीं, बट आप इंडिया टुडे का के बेसिस पे तो साइट कर रहे हैं ना। यू आर आल्सो काउंटरिंग मी विद सम डेटा। मैंने आपको बता दिया कि योर आर्गुमेंट, क्योंकि आपका डेटा नहीं है, वो इंडिया टुडे का डेटा है, जिसको कोई पता नहीं है वो सही है गलत है, कि आप इंडिया टुडे को सही कोट कर रहे हो गलत कोट कर रहे हो। नहीं, बट इक्वली द सेम आर्गुमेंट कैन बी मेड अबाउट आप क्या कोट कर रहे हो। यू कुड आल्सो बी कोटिंग रॉन्ग। पूरे इंडिया में कम से कम 1000 बार ये आर्टिकल लिखा जा चुका है कि 38 सीटें ऐसी थी जहां एलजेपी को उतना वोट मिला जिससे कम वोट से जदयू चुनाव हारी। उनकी लड़ाई जदयू से थी, उनकी लड़ाई महागठबंधन से नहीं थी। नहीं, even if they are fighting against JDU, I mean, it's not like they're specifically what is the saying, point we are arguing? I'm not understanding. What is the point you are trying to argue? I'm trying to make the point that according to this data, they damaged both equally. Maybe. So the argument that the RJD won because of this. You know Bihar and the doesn't Bihar necessarily political hold based on data. this. Your understanding of Bihar and Bihar political data is much sharper, deeper. So let's go with your interpretation and close this. Acha, so the last point I want you to ask you is about the Modi factor. And, you said, in fact, when we spoke in the Lok Sabha, you said that he's on a certain declining curve when it comes to his popularity. But I was looking at the CSDS exit poll for Maharashtra, where again there was a sense that, how much of the BJP's win was because of Modi. And interestingly enough, it said 3 factors contributed to the win: the favorable assessment of the incumbent government, Narendra Modi's leadership, and an appeal for Hindu unity. Do you agree with this assessment? You don't agree. उनका assessment है, मैं क्या कर सकता हूं? You feel that his graph continues to decline? Yes. Despite the BJP winning in Haryana, winning in Maharashtra, etc., etc. वो जीते या हारे, अगर वो महाराष्ट्र और हरियाणा में जीते हैं तो हरियाणा और झारखंड और कश्मीर में हारे भी हैं। तो इट कुड बी वेरी वेल सेड कि जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा था, लोकल पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वहां बीजेपी हारी है। उमर अब्दुल्ला ने उन्हें हराया कश्मीर में और सोरेन ने हराया उनको झारखंड में। दे वन 2 states when they were up against Congress. So again, so the Congress is the weak link in a sense. Again, this is what, again, if we say the data और जो हिस्टोरिकल पिछले 10-15 साल का की अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी बीजेपी अगेंस्ट कांग्रेस होती है तो देयर चांसेस ऑफ विनिंग एटलीस्ट विद दिस कांग्रेस इज हायर। सो आई वुड जस्ट कीप इट टू दैट लेवल। उसके और जो डिसएग्रीगेटेड और फैक्टर हो सकते हैं कि वो लाडली योजना की वजह से जीते, कि मोदी की वजह से जीते, कि किनके मैनेजमेंट जीते, वो उस पर लंबा आर्गुमेंट हो सकता है। एक बात ये कह सकता हूं कि मोदी पॉपुलैरिटी, जो मैंने आपको लोकसभा में कहा, वो अभी भी कह रहा हूं, पिछले 4 साल से कह रहा हूं कि इट इज ऑन डिक्लाइन एंड हिज एबिलिटी टू ट्रांसफर वोट और गेट वोट इन फॉर हिज पार्टी और हिज लीडर्स स्पेशली इन असेंबली इलेक्शंस इज ग्रेजुअली ऑन डिक्लाइन। Do you think he's been an ineffective prime minister, Narendra Modi? Who am I to say this? Who are you to say this? You're a head of a political party who's fighting the BJP in a state where the prime minister is going to come to campaign. No, but this is what I don't want to get into. Why not? What you guys or Rahul Gandhi or Modi wants, that Bihar election is fought on सिंदूर और चाइना और पाकिस्तान और मोदी पॉपुलैरिटी। मैं इसको ऐसे आंसर करूंगा कि मोदी इफेक्टिव है, इनइफेक्टिव। सुन लो मेरी बात, वो इफेक्टिव है नहीं है, दैट डिबेट, दैट इलेक्शन हैज हैपेंड। लोगों ने पार्लियामेंट में वोट दे दिया, उनको रिड्यूस मेजोरिटी के साथ बोला कि भैया प्रधानमंत्री रहो, लेकिन रिड्यूस मेजोरिटी के साथ रहो। अब बिहार का इलेक्शन है और अभी मोदी फैक्टर नहीं है। यहां पर फैक्टर यह है कि बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए विच इज द राइट आउटफिट, पॉलिटिकल आउटफिट, उसमें मोदी फैक्टर नहीं है। क्योंकि हम लोग पिछले 15 साल के लिए मैं कह रहा हूं कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ही हैज डन एब्सोल्युटली नथिंग फॉर बिहार।
करने की बात छोड़ दीजिए, मोदी हैज नॉट डन अ सिंगल मीटिंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ बिहार। So then he has been an ineffective prime minister. ये आपके शब्द हैं, मैं बिहार के नजरिए से ये कह रहा हूं कि बिहार के लिए मोदी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने दुनिया में क्या किया नहीं किया वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है So he's been an ineffective prime minister for Bihar. He has been absolutely, he has done nothing. He has not done a single meeting. आप तो इतना जर्नलिज्म करते हैं, अगर कोई सर्च करके निकालिए कि पिछले 15 साल में मोदी ने अगर एक मीटिंग भी किया हो जिसमें वो मीटिंग का विषय ये हो कि बिहार में स्थिति को कैसे सुधारा जाए, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ किया जाए, ऐसी कोई मीटिंग भी मोदी ने नहीं की है। But I'm curious that you don't have a comment overall on his effectiveness as a prime minister, which you are entitled to even as a citizen. No, but you don't want to get into that. But you are also a citizen. You can also have a comment because right But now I'm you are interviewing a you right journalist. now. No, so that's what I'm saying. Right now, my agenda is to keep the focus on Bihar and not get into this trap of getting into Pulwama and Operation Sindoor and Pakistan and China and Ghuspatia. I didn't ask on any of that. I'm telling you, I'm not saying what you are asking. A lot of people ask that. Right. I don't want to get into it. Okay. I'm just saying what I'm telling to people of Bihar. Okay. कि भाई पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, आगे मुखिया का इलेक्शन होगा तो मुखिया के वाले विषय पर लड़ लेना। अभी बिहार के विधानसभा का इलेक्शन है, इसलिए आपको उन विषयों पर वोट देना है जिससे बिहार की शिक्षा है, बिहार का रोजगार है, पलायन है, भ्रष्टाचार है, बाढ़ है, उसके मुद्दे पर वोट दो, अपने बच्चों के लिए वोट दो। मोदी अमेरिका में क्या कर रहे हैं, फॉरेन नीति उनकी सक्सेसफुल है कि नहीं, अगर उस बात पर अगर आप कमेंट करेंगे तो दैट विल बी जस्ट डाइवर्टिंग द एजेंडा एंड आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, फेयर इनफ। प्रशांत किशोर, थैंक्स सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।